हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मूवी का नाम है वीराधीरासुरन भाग 2। दोस्तों, इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.1 का मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा रेटिंग है। और इसका जो स्टोरी लाइन है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा है। तो इसका रिलीज डेट है आपका। इस मूवी के स्टार कास्ट में आपको विक्रमा और एसजा सूर्या और आपका पृथ्वीराज और माला पार्वती रवि की पत्नी के रूप में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मूवी में कॉमेडी है, थ्रिलर है, सस्पेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। और इस मूवी में और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा ना कि कैसे एक गुंडा जैसे कि वो मारने चाहता है, लेकिन वो ऐसा मारता है ना कि उसका जो हस्बैंड रहता है, वो जो भी वो विक्रम के वाइफ जिसका नाम रवि रहता है, वो गायब हो जाता है अचानक। और वो आके उस गुंडे के पास उसका पत्नी बैठ जाती है और फिर कैसे उसको मिलता है, उसका स्टोरी बैक आगे पीछे सब बताया जाता है। तो ये मूवी शुरू होता है। मदुरै में अस्थाई मंदिर उत्सव की रात SP अरुण गिरी और पूर्व माफिया सरगना परिवार रवि के बीच तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पूर्व के बाद वाले और उसके बेटे कन्नन का सामना करने का फैसला किया। रवि मदद के लिए अपने पूर्व प्रवर्तक काली के पास जाता है। हालांकि काली, जो अब एक प्रोविजनल स्टोर का मालिक है, अपनी पत्नी कलेवानी कलाई और अपने 2 बच्चों जननी और दिलीप के साथ एक आनंदमय जीवन जी रहा है। वह अपने घरेलू जीवन का हवाला देते हुए फिर से हिंसा का सहारा लेना चाहता है, लेकिन अंततः उसकी मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उससे विनती करता है कि वह किसी भी तरह से पकड़ा नहीं जाएगा। काली और वेंकट उनके पूर्व मित्र और रवि के भतीजे रवि के पुराने घर से रतालू इकट्ठा करते हैं। जब काली आधुनिक हथियारों के बजाय पारंपरिक हथियारों का उपयोग करने का फैसला करता है, ताकि अगर वे सफल भी हो जाएं तो इस काम का पता उन तक ना चले। वे एक खेत की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर घेरा बनाते हैं। हालांकि ऐसे करने की प्रक्रिया में वेंकट को दौरा पड़ता है। दौरा यानी कि उसको मिर्गी जैसा पड़ता है, जिसके कारण वो जो रवि रहता है वो बहुत बचाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वह काली के साथ नीचे गिर जाता है, जो मुश्किल से उसे पकड़ने में कामयाब होता है। और वहाँ पर पुलिस भी आई हुई रहती है। इससे पहले कि वेंकट रतालू पर वार करके उन्हें ट्रिगर करने वाला होता है, अंततः अरुण गिरी को मारने में विफल हो जाते हैं और काली रवि को वापसी इसकी सूचना देती है। कन्नर तस्वीर में आता है और हस्तक्षेप करता है। काली और उसके परिवार को मारने की धमकी देता है, जो मंदिर उत्सव में है। फ्लैशबैक से पता चला कि 10 साल पहले काली और कलाई की शादी के दिन, कि ये 10 साल पीछे का बात हो रहा है। काली के सबसे अच्छे दोस्त दिलीप को अनजाने में एक इंस्पेक्टर ने मार दिया था, जो तत्कालीन DSP अरुण गिरी को रिपोर्ट करता था और एक अस्थायी राजनेता का दामाद भी था। परिवार और कन्नन, जो क्षेत्र में एक बड़ा खनन अनुबंध हासिल करने की उम्मीद करते हैं, को अरुण गिरी द्वारा दिलीप के बारे में बताया जाता है और वे इस जानकारी का उपयोग करके राजनेता को ब्लैकमेल करके उन्हें खनन अनुबंध देने का फैसला करते हैं। इस दौरान वे काली के सामने दिलीप की मौत से अनभिज्ञ होने का नाटक करते हैं। काली और कलाई को अंततः अरुण गिरी द्वारा दिलीप के भाग्य के बारे में बताया जाता है और तबाही काली राजनेता को मारने का फैसला करती है। वेंकटेश और कुछ अन्य लोगों के साथ वे राजनेता के घर पर हमला करते हैं जब वो अपने परिवार के साथ होता है। पुलिस स्टेशन में जब नेता दिलीप के बारे में अभद्र भाषा में बात करता है तो काली स्थानीय रूप से मनाई गई बंदूक लहराता है और बिल्कुल नज़दीक से गोली मार देता है। फिर रवि और कन्नन वहां आते हैं और उससे वादा करते हैं कि वे सुनिश्चित करेंगे कि जब तक वह दिलीप की मौत के बारे में उन्हें पहले से पता नहीं चल जाता, तब तक उसे निलंबित नहीं किया जाएगा। अरुण गिरी को बाद में SP के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है और दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस बीच वर्तमान में काली अरुण गिरी को कन्नन का स्थान बताती है, क्योंकि वह अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी। काली अरुण गिरी को कन्नन से रवि के ठिकाने का पता बताने के लिए कहती है, लेकिन जब काली उससे बात करने जाते हैं तो कनज की मां का फ़ोन आता है और जो उसे बताता है कि उनके बीच एक काली भेड़ है और इसलिए इस प्रक्रिया में उसे लगता है कि उसके साथ मौजूद 3 लोग देशद्रोह है। वह उन्हें गोली मार देता है, जबकि उसे पता नहीं चलता कि वास्तव में काली है। आखिरकार रवि के आदमी कनज को बचाने के लिए आते हैं और कनज और अरुण गिरी की सेना के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है।
गंभीर रूप से घायल अरुण गिरी और एक अन्य इंस्पेक्टर को छोड़कर वे सभी गोली मारकर मारे जाते हैं। काली उन्हें ढूंढ लेता है और अरुण गिरी से उसे बताती है कि एक दूसरी तरफ से बाहर आने का एकमात्र तरीका उसे किसी तरह जीवित रखना और उसे अपना काम करने देना है। हालांकि भागने की प्रक्रिया में उसकी कार कनन की कार से टकरा जाती है। जब वे काली और अरुण गिरी के साथ रवि के पास जाते हैं तो उसे पता चलता है कि काली भेड़ थी, लेकिन बाद में वह कनन की वाह काटकर उसे और उसके आदमियों को मार देता है, जबकि अरुण गिरी काली की सुरक्षा का आश्वासन देती है। काली कलाई से फिर से मिलती है और उसे बताती है कि उसके कनन को मार दिया है, जिससे वह बहुत निराश हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि वेंकट उनकी बातें सुन रहा था, जिसके कारण वे उनका पीछा करते हैं और काली उसे मारने के बारे में सोचता है, लेकिन अंततः उसे जाने देने का फैसला करता है। हालांकि बाद में उसे फिर से दौरा पड़ता है, जिसके काली को उसके लिए पानी लाने के लिए उसके घर वापस जाना पड़ता है। जैसे ही वह वेंकट की देखभाल करने के निकलने वाला होता है, रवि अपने परिवार के साथ आता है और उन्हें जल्द ही कनन की मौत में काली की संलिप्ति के बारे में पता चलता है, जिससे उसके घर पर तीखी झड़प होती है। रवि कनन की मौत में भूमिका निभाने के लिए घायल अरुण गिरी को मार देता है, जब वह उससे वादा करता है कि अगर वे काली और उसके परिवार को मारने का फैसला करते हैं तो वह कुछ नया करेगा। हालांकि काली वापस लड़ता है। अंततः रवि और उसके आदमियों को उसके पैर पे लगे रतालू का उपयोग करके मार देता है। वह बाद में रवि की दुखी पत्नी से कहता है कि उसे अपने परिवार की हर कीमत पर रक्षा करनी है। वह और उसका परिवार बस में सवार होकर शहर छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का थ्रिल ड्रामा और क्राइम स्टोरी मूवी देखने को अच्छा लगता है ना, तो एक बार ये मूवी ज़रूर देखिएगा। इसका नाम है वीराधीरासुरन और इसमें आपको विक्रम देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो ऑल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट और ऐसे दोस्तों